Namaste. This is DP Thaplyal and welcome to Economics with DP Thaplyal. मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ असेसमेंट स्ट्रक्चर क्लास 6 to 8 सेशन 2021-22 केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा प्रपोज जो इस साल का असेसमेंट है वो दिया गया है और इसी के बेस पर हम देखते हैं कि क्लास 6 to 8 में इस साल हमने कैसे असेसमेंट का जो हमारा पैटर्न है वो क्या है। सबसे पहले जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है टर्म 1 एंड टर्म 2 2021-22 के लिए पीरियोडिक टेस्ट, जो फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट टर्म 1 का है वो सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ अगस्त 2021 में संपन्न हो गया। सेकेंड जो हमारे पास टर्म 1 में जो एग्जाम होगा वो होगा फर्स्ट टर्म एंड एग्जामिनेशन इन द लास्ट वीक ऑफ सितंबर 2021। सितंबर के लास्ट वीक में इसे संपन्न होना है। उसके बाद हमारे पास आता है टर्म 2। टर्म 2 का जो पीरियोडिक टेस्ट होगा जिसे हम सेकंड पीरियोडिक टेस्ट बोलेंगे, तो टर्म 2 का सेकंड पीरियोडिक टेस्ट सेकंड फोर्टनाइट ऑफ जनवरी 2022 में संपन्न होगा और जो सेशन एंडिंग एग्जाम जिसे हम टर्म 2 का सेशन एंडिंग एग्जाम कहेंगे वो मार्च 2022 में संपन्न होगा। तो ये हमारे पास एग्जामिनेशन शेड्यूल है एज पर केवीएस। अब इस बार टर्म 1 में क्योंकि ज्यादातर कोविड पेंडेमिक के कारण ऑनलाइन ही सारे एग्जाम ज्यादातर संपन्न करवाए जा रहे हैं, इसलिए इसमें कुछ जो चेंजेस किए गए हैं इस साल के लिए उन सारे चेंजेस को देख लेते हैं कि हमारे पास जो टर्म है उस टर्म को जो 2 पार्ट में बांटा है उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा। सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास आएगा उसे पहले भी हमारे पास सब्जेक्ट इनरिचमेंट होता था, तो सब्जेक्ट इनरिचमेंट जो है वो हमारे पास 5 मार्क्स का हो जाएगा। 5 मार्क्स के लिए सब्जेक्ट इनरिचमेंट हम लोग देखेंगे, ये 5 मार्क्स का हो गया। फिर नोटबुक सबमिशन अगेन 5 मार्क्स, और जो हमारे पास पीरियोडिक टेस्ट 1 है वो फिर 10 मार्क्स का वेटेज हो जाएगा। 40 मार्क्स का टेस्ट होना है, उसका जो वेटेज होगा वो 10 मार्क्स होगा। तो ये हमारे पास पहले जो हम लोग कर चुके हैं उसका पार्ट है। अब मिड टर्म में जो हमारा जिसे हम कह रहे हैं कि सितंबर के लास्ट वीक में संपन्न हो जाना है, टर्म 1 ने जो खत्म हो जाना है, उसमें जो एमडीपी है वो 15 मार्क्स के लिए होगा, एलडी ये 10 मार्क्स के लिए होगा, सीसीटी ये 15 मार्क्स के लिए होगा। तो 15 + 15 30 + 10 40 हो जाएगा और 40 मार्क्स का पेन पेपर होगा। टोटल जो पेपर होगा वो 80 मार्क्स का हो जाएगा। तो ऐसे करके हमारे पास टर्म 1 होगा और टर्म 2 भी हमारा इसी बेस पर संपन्न होगा, जिसमें कि सब्जेक्ट एनरिचमेंट के 5 मार्क्स होंगे, नोटबुक सबमिशन के 5 मार्क्स होंगे एंड पीरियोडिक 2 के 10 मार्क्स होंगे। तो ये 20 अलग हो जाता है और सेशन एंडिंग फिर से हमारे पास हम उसके 2 पार्टों में फिर से उसे देखते हैं। पहला पार्ट हमने जैसे यहाँ पर बात की है वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे। एमडीपी, एलडी, सीसीटी ये 40 मार्क्स के हो जाएंगे और 40 मार्क्स का हो जाएगा पेन पेपर। तो ये तो एक हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर हमारे पास रहेगा उस पर हम डिस्कस कर रहे थे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि सब्जेक्ट इनरिचमेंट में क्या देखा जाना है। तो सब्जेक्ट इनरिचमेंट पहले भी हमारे पास हम लोग इसे असेस करते रहे हैं, सब्जेक्ट एनरिचमेंट को 5 मार्क्स के लिए। लेकिन पहले और अब की कंडीशन में एक ही डिफरेंस है, पहले बच्चा स्कूल में होता था, अब ऑनलाइन स्टडी हो रही है। तो कुछ क्राइटेरिया चेंज हुए हैं, कुछ उसके टूल्स दिए गए हैं, कुछ उसके रिसोर्सेज दिए गए हैं, टेक्निक्स, टूल्स एंड रिसोर्सेज दिए गए हैं। इनके बेस पर हमें असेस करना है। जो हमारे पास सब्जेक्ट एनरिचमेंट है उसी के बेस पर हम असेस करेंगे इसे कि हम सब्जेक्ट एनरिचमेंट में क्या क्या चीजें रखें। तो सबसे पहली जो चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं वो हमारे पास आ जाएगा कि सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी 1 पर सब्जेक्ट 1 टर्म, एक बार के लिए हर
सब्जेक्ट का हम एक बार के लिए इसे करेंगे, मीन्स टर्म 1 में एक बार लेंगे सब्जेक्ट इनरिचमेंट और टर्म 2 में भी एक बार लेंगे सब्जेक्ट इनरिचमेंट, तो एक टर्म में एक बार। और जो ड्यूरेशन होगा 1 into 4 मीन्स 4 महीने में एक बार कम से कम ये एक्टिविटीज हम करेंगे सब्जेक्ट इनरिचमेंट की। उसमें जो टोटल वेटेज दिया जाएगा वो 20 दिया जाएगा, पहले 25 देते थे हम, 5 5 5 करके 25 देते थे, और इसका जो वेटेज होगा वो 5 होगा, पहले भी 5 होता था अब भी 5 है। बस अब टेक्निक्स दे रखे हैं कि टेक्निक्स में हमने क्या करना है। सबसे पहले दिए टाइम बाउंड होना, मीन्स फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म ही में खत्म होना है और सेकंड टर्म का सेकंड टर्म में ही खत्म होना है। इसने ग्रुप वाइज इसमें क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे और स्टूडेंट के किस टाइप का उनका अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ द स्टूडेंट, जो जीनियस हैं उनका ग्रुप अलग होगा, जो मीडियोकर बच्चे हैं उनका ग्रुप अलग होगा, जो स्लो ब्लूमर्स हैं उनका ग्रुप अलग होगा। उनके बेस से इसके लिए हम क्वेश्चन तैयार करेंगे और जो टूल्स होंगे वो गूगल क्लासरूम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, क्विज हो गया, लाइव, इस टाइप से हम इसे यूज करेंगे। और जो हमारे पास रिसोर्सेज होंगे कि कहाँ से बच्चे इसे पढ़ेंगे इसके बारे में, वो टेक्स्ट बुक है, इंटरनेट है, दीक्षा है, ई पोर्टल है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, यूट्यूब है, इन जगहों से हम इन सब चीजों से इसे देख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक सब्जेक्ट इनरिचमेंट के लिए एक बेसिक आइडिया हो गया है। अब सजेस्टेड एक्टिविटीज, सब्जेक्ट इनरिचमेंट में सजेस्टेड एक्टिविटीज क्या होंगी। लैंग्वेज में हम कंपोज ए पोएम, वीडियो, रोल प्ले, ये बहुत सारे रेडियो टॉक, ये जो पहले से हम करते आए हैं उन्हीं चीजों को लैंग्वेजेज में हम लेंगे 6 to 8 में। मैथमेटिक्स में जो मैथ्स एक्टिविटीज हैं एज पर सीबीएसई एंड केवीएस थ्रू आउट द ईयर, जो हमें पूरे साल भर करनी है, उन्हीं के बेस पर हम सब्जेक्ट इनरिचमेंट, ये सारी चीजें हम सब्जेक्ट इनरिचमेंट के कॉन्टेस्ट में देख रहे हैं। साइंसेज में प्रोजेक्ट, क्विज, सर्वे एंड स्टूडेंट केस स्टडी वगैरह ये चीजें बच्चे तैयार करेंगे, रोल प्ले कर सकते हैं। और फील्ड ट्रिप एंड एक्सकर्शन अभी फिलहाल रुका ही है कोविड पीरियड में, तो इस 6 पॉइंट को अगर हम छोड़ भी दें तो बाकी चीजों में हम कोई भी वो यूज कर सकते हैं। साइंस में कोई भी टेक्निक्स, कोई भी जो एक्टिविटीज है उसे हम यूज कर सकते हैं। ऐसा ही सोशल साइंस में है, प्रोजेक्ट है, क्विज है, सर्वे है, केस स्टडी है। फिर से यहाँ पर भी हम एक्सकर्शन एंड फील्ड ट्रिप्स को फिलहाल कोविड पीरियड में अवॉइड ही करते हैं। मैप वर्क और डिबेट, इंटरव्यू, इन सबको हम ले सकते हैं सब्जेक्ट इनरिचमेंट में सोशल साइंसेज में एक्टिविटीज के रूप में। अब रूब्रिक्स जो हमारे पास सब्जेक्ट इनरिचमेंट के रूब्रिक्स हैं, उनमें इंग्लिश के लिए है तो रिटन असेसमेंट जो हम देंगे, फिर हमारे पास लर्निंग कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा, डायलॉग हो जाएंगे, ओरल हो जाएगा, स्टोरी टेलिंग, प्रोजेक्ट वगैरह, ये सारी चीजें हमारे पास लैंग्वेजेज में आ जाएंगी। मैथमेटिक्स में रिटन असेसमेंट होगा, ग्रुप प्रोजेक्ट होगा, मैथ्स लैब एक्टिविटीज, ये जो एक्टिविटीज मैथ्स लैब के थ्रू होनी है, आजकल ऑनलाइन मैथ्स लैब का भी है और ऑफलाइन अगर स्कूल खुल रही हैं तो ऑफलाइन में भी ये एक्टिविटीज करवाई जा सकती हैं। अदरवाइज ऑनलाइन जो लैब वो करते हैं, हम मैनुअल करते हैं, उन्हें यूज करके हम इन एक्टिविटीज को संपन्न करवाएंगे। ओरल, क्विज, ये सारी चीजें मैथमेटिक्स में। साइंस एंड सोशल साइंसेज की जो रूब्रिक्स हैं उनमें हम रिटन असेसमेंट, ग्रुप वर्क, एमसीक्यूज, ओरल क्विज, ये सारी चीजें हम सब्जेक्ट इनरिचमेंट के रूप में अपने 5 मार्क्स में इसे रख सकते हैं। 5 मार्क्स को हमने 5 + 5 + 5 ये अलग अलग उसमें देना है। जैसे राइटिंग में हमने 5 दे दिया, फिर हमने कॉम्प्रिहेंशन में 5 मार्क्स दे दिए, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है, फिर डायलॉग में हमने 5 मार्क्स दे दिया, फिर ओरल और इनमें 5 मार्क्स दे दिया। ऐसे ही मैथमेटिक्स में 5 में से हमें एसेस करना है और तब इनका वेटेज 5 बनाना है लास्ट में। तो ये 4 एक्टिविटीज हम करवाएंगे 20 मार्क्स की, और फिर जितने भी 5 में से आ जाएगा उतने उतने हम वहां पर रखेंगे। तो ये हमारे पास रूब्रिक्स हो गए। अब है नोटबुक सबमिशन।
ये अगेन ये 5 मार्क्स के लिए है। पहले भी हमारे पास होता था नोटबुक सबमिशन का, लेकिन पहले बच्चा स्कूल में आता था तो इस स्कूल में ही हम इस काम को ज्यादातर पूरा कर लेते थे। लेकिन अब सिस्टम जो है वो ऑनलाइन का है। जब ऑनलाइन सिस्टम है तो हम इस चीज को जब पूरा करते हुए हमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम नोटबुक सबमिशन को फिर से 4 मंथ का ही है, ये टाइम बॉन्ड है, 20 मार्क्स के लिए होगा। पहले हम 25 के लिए करते थे और वेटेज 5 होगा, पहले भी 5 ही रखते थे। और इसमें 4 एक्टिविटीज लेंगे, 1 into 4 equals to 4। टेक्निक्स क्या होंगी हमारे पास नोटबुक सबमिशन में, जिन चीजों को हम लेंगे, पेन पेपर असाइनमेंट होगा, सर्वे रिपोर्ट होगा, कलेक्शन, फाइल, एल्बम, इन चीजों में से हम कोई भी चीजें हम इसमें ले सकते हैं। और टूल फिर से वही हो गया, गूगल क्लासरूम, व्हाट्सएप एंड गूगल ड्राइव। रिसोर्सेज अगेन उन्हीं चीजों को, हमारे पास टेक्स्ट बुक है, इंटरनेट है, दीक्षा है, ई पोर्टल है, ई प्रभा है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, यूट्यूब है, स्वयं प्रभा है। इन सब चीजों को लेकर के हम सब्जेक्ट इनरिचमेंट के बाद हम नोटबुक सबमिशन में इन सब चीजों को शामिल करेंगे। तो ये 5 मार्क्स के लिए है। अब हमारे पास आ जाता है पीरियोडिक टेस्ट। तो पीरियोडिक टेस्ट 1 हम ले चुके हैं अगस्त मंथ में। अब हमारे पास पीरियोडिक 2 आएगा जो जनवरी में होगा और विंटर स्टेशन में दिसंबर के महीने में ही संपन्न हो जाता है पीरियोडिक 2। तो सेकंड टर्म के लिए जो पीरियोडिक होगा वो जो विंटर स्टेशन है उनमें दिसंबर के महीने के फर्स्ट और सेकंड वीक में संपन्न हो जाएगा, और समर वालों में जनवरी 3rd and 4th वीक के बीच में इसे पूरा करवाया जाना है। वंस इन 1 टर्म जो भी हमारे पास पीरियोडिक है वो दोनों टर्म में एक एक हो रहे हैं। 1.5 आवर का इसका ड्यूरेशन रहेगा। अब यहाँ पर जो बड़ी चीज है, पहले हम 40 मार्क्स का करते थे, अब ये 40 मार्क्स जो है वो टोटल 40 का पहले भी होता था, अब भी हो है। पहले ये 2.5 आवर का होता था, अब ये 1.5 आवर का है। और पहले 40 मार्क्स का रिटर्न वर्क होता था, अब 30 मार्क्स का तो हमारा पेन पेपर है जो रिटर्न होगा, और 10 मार्क्स का ओरल होगा। तो 10 मार्क्स का ओरल हो गया, 30 मार्क्स के रिटर्न वर्क हो गया। ओरल के लिए हमारे पास क्या रूब्रिक्स होंगे, क्या वो है, वो सजेस्ट कर रखी है केवीएस ने। फिलहाल जो 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनेगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे। इस टाइप से हमारे पास पीरियोडिक टेस्ट हम कराएंगे, और एक करवा लिया है और एक अब हम करवाएंगे। और जो टेक्निक्स होगी वो गूगल फॉर्म के द्वारा ही हम बच्चों को इसे देते हैं, तो गूगल फॉर्म में हम इसे भेजेंगे। टूल जो होंगे वही गूगल फॉर्म हो गया, ऑडियो वीडियो एंड गूगल क्लासरूम हो गई। यहाँ भी वो सारे रिसोर्सेज वही हैं, टेक्स्ट बुक है, इंटरनेट है, दीक्षा है, ई पोर्टल, ई प्रभा, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, यही चीजें सभी जगह हमारे पास एक वो है जो हमारे पास सोर्स है। अब यहाँ पर लैंग्वेजेज में हम पीरियोडिक टेस्ट का जो ओरल लेंगे उसमें क्या रखेंगे, रीडिंग 2 मार्क्स के लिए रखेंगे। अभी हमने कहा था कि 10 मार्क्स का ओरल लिया जाना है, तो जो 10 मार्क्स का ओरल होगा वो 10 मार्क्स का ओरल कैसे करके होगा, इसमें रीडिंग के लिए 2 मार्क्स का रीडिंग का ओरल होगा, 5 मार्क्स का स्पीकिंग का होगा, और जो लिसनिंग का होगा वो 3 मार्क्स का। तो 10 मार्क्स का हमारे पास जो लैंग्वेजेज हैं हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत, ये 10 मार्क्स का ये ओरल हो गया। जो रिटर्न वर्क 30 मार्क्स का होना है पेन पेपर, उसमें क्वेश्चन का फ्रेमिंग उसने दे रखा है कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सीसीटी से हमने 10 मार्क्स के क्वेश्चन देने हैं, प्रोज पोइट्री से 10 मार्क्स का, ग्रामर से 5 मार्क्स का, और क्रिएटिव राइटिंग से 5 मार्क्स के क्वेश्चन हमें फ्रेम करने हैं। शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, तो ये लैंग्वेजेस के लिए दे रखा है। फिर पीरियोडिक टेस्ट जो 40 मार्क्स का मैथमेटिक्स में होना है, उसमें 10 मार्क्स का जो ओरल होगा वो क्या क्या होगा, एफएनसी 3 मार्क्स का होगा, यूबीसी 3 मार्क्स का होगा, एसी 2 मार्क्स का होगा, पीएसए 2 मार्क्स का होगा, टोटल 10 मार्क्स का हो गया। और जो 30 मार्क्स का पेन पेपर बनेगा उसमें एफएनसी से 5 क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, यूबीसी से 5 मार्क्स के क्वेश्चन ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा, एक ही होगा इसमें।
फिर एसी से जो हम रखेंगे वो 10 मार्क्स के रखेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 होंगे 5 मार्क्स के, और पीएसए से 10 मार्क्स का होगा। इसमें लर्निंग आउटकम से 5 मार्क्स के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 5 मार्क्स के 2 रखे जाएंगे। अब हम बात करते हैं साइंस में। साइंस में जो 40 मार्क्स का जो हमारा पीरियोडिक का पेपर बनना है, उस 40 मार्क्स में से 10 मार्क्स का जो ओरल होगा, 10 मार्क्स के ओरल में हम क्या क्या करेंगे, साइंस में 6 to 8 के, ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग 5 मार्क्स की होगी, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन 2 मार्क्स का होगा, एंड डिस्कवरी ऑफ फैक्ट 3 मार्क्स, टोटल 10 मार्क्स हो गया। फिर से यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग के 10 मार्क्स हो जाएंगे, और इसमें फिर इसके बाद आइडेंटिफिकेशन के 10 मार्क्स हो जाएंगे, एंड डिस्कवरी एंड फैक्ट ऑफ फैक्ट्स के 10 मार्क्स हो जाएंगे। तो ये 30 मार्क्स का हो गया। ये हमारे पास साइंसेज का था। तो लैंग्वेजेस का हो गया, मैथमेटिक्स का हो गया, साइंसेज का हो गया, और ठीक वैसे ही सोशल साइंस का भी है। जैसे साइंस का है ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्ट 3 मार्क्स का है, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन 3 मार्क्स का है, एंड डिस्कवरी ऑफ फैक्ट 4 मार्क्स का है। तो मार्क्स में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है साइंस और इसमें। फिर जो रिटर्न मार्क्स होगा पेन पेपर, जैसे हम बोलेंगे पीरियोडिक टेस्ट में, ये ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग से 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन से 10 मार्क्स, एंड डिस्कवरी ऑफ फैक्ट से 10 मार्क्स के क्वेश्चन हम इससे फ्रेम करेंगे। तो ये तो हमारे पीरियोडिक टेस्ट का एक स्ट्रक्चर था। अब हम आ जाते हैं मिड टर्म एंड सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन के लिए। इसमें कुछ चीजें नई इंट्रोड्यूस हुई हैं, इन चीजों को आप देख लीजिए। सबसे पहला जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो है एमडीपी। ये हमारे पास पहले हम इसे नहीं करते थे, 80 मार्क्स का ही हमारा पेन पेपर होता था, लेकिन अब हमें एमडीपी करना है। तो एमडीपी जो है हमारे पास, ये एमडीपी टोटल हमारे पास 15 मार्क्स का आ जा रहा है। लर्नर डायरी नया कॉन्सेप्ट है, 10 मार्क्स का है। सीसीटी 15 मार्क्स का है, टोटल ये 40 मार्क्स हो जाते हैं। एमडीपी मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट होते हैं। लर्नर डायरी का हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के खत्म होने के बाद बच्चे का उस पर जो सर्टिफिकेट होगा, लर्नर डायरी होता है, वो 10 मार्क्स के लिए होगा। ये बेसिकली ये सारी चीजें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से अफेक्टेड है। वहां पर जो सेल्फ असेसमेंट होना है, अगले साल से जो सिस्टम शुरू होगा, वो लर्नर डायरी का कॉन्सेप्ट है, और वो अभी इंट्रोड्यूस केवीएस ने कर लिया है। केवीएस एंड सीबीएसई बहुत एडवांस में चल रहे हैं। 80% नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो 22-23 से शुरू होना था, वो हमने 21-22 में ही 80% उसका कवर कर लिया है। सीसीटी 15 मार्क्स का है। क्या एक्टिविटी होंगी अभी डिस्कस कर लेंगे। पेन पेपर 40 मार्क्स का होगा, तो टोटल 80 मार्क्स का हो गया। फिर से सेशन एंडिंग में भी ऐसा ही होगा। एमडीपी 15 मार्क्स का, लर्नर डायरी जो होगी 10 मार्क्स की, सीसीटी 15, पेन पेपर 40 और 80 हो जाएगा, ये सारा का सारा मिला करके। और इनमें हम जानते हैं कि 20 हमारे पास टर्म 1 में पहले ही है। 20 किस चीज का है? 5 सब्जेक्ट इनरिचमेंट का है। 5 हमारे पास नोटबुक सबमिशन का 10 हो गया, और 10 हमारे पास पीरियोडिक टेस्ट के थे। तो 20 पहले ही थे, तो 80 + 20 100 मार्क्स का मिड टर्म होगा, और 100 मार्क्स का ही सेशन एंडिंग होगा। लेकिन जो पेपर कंडक्ट होगा वो 80 का होगा, जैसे पहले होता था वैसे ही अभी भी होगा, लेकिन एक्टिविटी चेंज है। अब एलएटी, लर्नर अचीवमेंट टेस्ट बेस्ड ऑन लर्निंग आउटकम, ये फ्रिक्वेंटली होने चाहिए, और एक टर्म में 2 बार इन्हें होना है। एलएटी को जो होना है वो एक टर्म में 2 बार होना है। 20 एमसीक्यू इस पर तैयार किए जाने हैं। ये एमसीक्यू 2 मार्क्स के होंगे, तो 40 मार्क्स का हो गया। तो 2 एलईटी एक टर्म में और 2 एलईटी दूसरे टर्म में करने। तो टर्म 1 में भी 2 एलईटी हर सब्जेक्ट में होना है, और टर्म 2 में भी 2 एलईटी हर सब्जेक्ट में होने हैं, जिनमें 20 एमसीक्यूज बनाए जाएंगे, और जो 2 मार्क्स ईच एमसीक्यू होगा, ये ऑनलाइन एमसीक्यू बेस पर हम गूगल फॉर्म वगैरह में करेंगे। टूल्स जो यूज किया जाएगा गूगल फॉर्म का किया जाएगा। तो ये एलएटी हो गया, लर्नर अचीवमेंट टेस्ट बेस्ड ऑन लर्निंग आउटकम। ये चीज हमारे पास एलएटी में आएगा। अब अभी जिसे हम एमडीपी बोल रहे थे 15 मार्क्स के लिए, ये टर्म 1 में भी 15 मार्क्स का है, और टर्म 2 में भी 15 मार्क्स का है। एक ही
इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट हम लेंगे, बच्चा एक ही प्रोजेक्ट लेगा साल भर के लिए, आधा काम उस पर फर्स्ट टर्म के लिए पूरा करेगा और आधा काम उसमें सेकंड टर्म के लिए करेगा। कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ये फर्स्ट टर्म में होगा और एनालिसिस जो वही प्रोजेक्ट होगा वो सेकंड टर्म में होगा। तो मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट जो हम देंगे उसका भी बता देंगे कि कौन कौन सी चीजें केवीएस ने सजेस्ट कर रखी हैं। तो इसमें टोटल मार्क्स हम यहाँ पर 10 लिखा गया है, जबकि हमारे पास जो रिपोर्ट कार्ड है वो 15 है, तो हम वेटेज 15 पढ़ेंगे उसे। यहाँ पर मे बी गलती से ये 10 लिखा गया होगा, टाइपिंग एरर होगा, ये केवीएस का ही है ये, तो हो सकता है केवीएस की ओर से टाइपिंग एरर होगा, क्योंकि जो रिपोर्ट कार्ड में है वो 15 मार्क्स दिखाया गया है। तो 15 मार्क्स होगा वेटेज, और इसमें पीपीटी, पेन पेपर असाइनमेंट, वीडियो, ऑडियो, सर्वे रिपोर्ट, कलेक्शन, फाइल, एल्बम, लॉग बुक, ये सारी चीजें हम गूगल क्लासरूम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या गूगल ड्राइव के माध्यम से बच्चों से कलेक्ट करेंगे। अब सजेस्टेड टॉपिक क्या होंगे इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट में, जो कि 15+15 का होना है। तो इसमें फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, फॉरेस्ट, वाटर, एयर, इन्वायरमेंट, फैमिली एक्स्ट्रा, ये सारी चीजें इसमें होनी है। और रूब्रिक्स में क्या होगा, ये जो आइडिया एंड कंटेंट ये हमने टर्म 1 में देखना है। ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन यहां तक हमने टर्म 1 में देखना है। यहाँ 15 मार्क्स बच्चे की इतने पर पूरी हो जाएंगी। फिर 15 मार्क्स का जो बाद में जाएगा उसमें ओरिजिनलिटी देखी जाएगी, जो प्रोजेक्ट है उसकी लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर देखा जाएगा, और एप्रोप्रिएटसिटी टू टॉपिक, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। तो ये टॉपिक प्रोजेक्ट तो एक ही रहेगा, लेकिन 2 टर्म में इसे एसेस होना है, ये केवीएस ने दे रखा है, और ये मैंने आपको बता दिया एमडीपी में 15 मार्क्स का होगा। अब है लर्नर डायरी, जिसकी हम एलडी जिसे बोल रहे थे 10 मार्क्स के लिए, तो 10 मार्क्स में टर्म 1 के लिए 10 मार्क्स का टर्म 2 में होना है लर्नर डायरी। लर्नर डायरी में जो स्टूडेंट होगा वो हर चैप्टर के बाद एक सर्टिफिकेट देगा, और उसी सर्टिफिकेट के बेस पर उसे हमें एसेस करना है 10 मार्क्स के लिए। सर्टिफिकेट क्या होगा, 3 चीजें उस सर्टिफिकेट में होगी हर चैप्टर के बाद स्टूडेंट की। व्हाट आई लर्न, मैंने उस चैप्टर में क्या पढ़ा। व्हाट आई फाउंड चैलेंजेस, मुझे उस चैप्टर को पढ़ते समय क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। व्हाट आई फाउंड इंटरेस्टिंग, मुझे उस चैप्टर में क्या इंटरेस्टिंग लगा। इस सर्टिफिकेट के बेस पर हमने हर चैप्टर के सर्टिफिकेट के बेस पर ही 10 मार्क्स एसेस होंगी, जो कि टर्म 1 के लिए भी है और टर्म 2 के लिए भी, और इसका नाम दिया गया है एलडी, एलडी फॉर लर्नर डायरी ऑन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस। ये हमारे पास एलडी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है। अब हम सीसीटी पर आते हैं। सीसीटी हम पीसा वगैरह सब जगह करते रहते हैं। इसमें हमें हर बार जो करना है वंस इन ए टर्म, एक टर्म में एक बार करना है सीसीटी, और इसमें जो ड्यूरेशन होगा सीसीटी का वो 30 मिनट होगा। टोटल मार्क्स जो होंगी वो 20 होंगी। वेटेज यहाँ पर 10 लिखा है, लेकिन रिपोर्ट कार्ड में 15 लिखा है, तो इसलिए वेटेज 15 पढ़ लीजिए, इसे 10 नहीं पढ़ेंगे। केवीएस की ही ओर से हो सकता है ये फिर से टाइपिंग एरर होगा, टाइपो एरर इसे हम कह सकते हैं। और जो टेक्निक्स होंगी वो क्रिटिकल थिंकिंग की 5 मार्क्स होंगी, क्रिएटिविटी की 5 मार्क्स होंगी, एक्यूरेसी की 5 मार्क्स होंगी, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की 5 मार्क्स होंगी। ये 20 और 20 15 में कन्वर्ट हो जाएगा। टूल फिर से वही है, गूगल क्लासरूम, व्हाट्सएप, ये सारी चीजें। तो ये हमारे पास सीसीटी का हो गया। अब हमारे पास मिड टर्म एग्जामिनेशन एंड सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन की जो हम बात कर रहे हैं, फटाफट में उस चीज को हम देख लेते हैं। ये पूरा का पूरा अभी तक हमने पढ़ा है एमडीपी, एलडी एंड सीसीटी, ये 40 नंबर पूरे हो गए। अब 40 नंबर का जो बाकी बचता है पेन पेपर, 2 घंटे का पेन पेपर होगा, और इसमें ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टर्म 1 में भी, जो टर्म 1 का एंड हो रहा है, जैसे हम मिड टर्म एग्जाम बोल रहे हैं, और टर्म 2 में भी, तो ऑब्जेक्टिव भी होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे। अब इनमें अगर हम बात करते हैं कि लैंग्वेज में, तो
इसी में हम अगर लैंग्वेज को देख लेते हैं तो लैंग्वेज में क्या क्या चीजें की जा सकती हैं 40 मार्क्स में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर 10 मार्क्स है, प्रोज एंड पोएट्री पर 10 मार्क्स, ग्रामर पर 10 मार्क्स, क्रिएटिविटी पर 5 मार्क्स एंड स्पेलिंग पर 5 मार्क्स। और इसमें दे रखा है वेरी शॉर्ट आंसर 10 देने हैं, 2 देने हैं। ये सारी चीजें ये सभी के पास डॉक्यूमेंट्स स्कूलों में अवेलेबल है। अगस्त मंथ में केवीएस के द्वारा दिया गया और आरओ ने उसे सर्कुलेट कर रखा है। अब हम इसी की बात अगर आगे कर लेते हैं मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स में हम फिर से फॉर्मेशन ऑफ नंबर को 10 मार्क्स में रखेंगे। अंडरस्टैंडिंग बेसिक कॉन्सेप्ट 10 मार्क्स के लिए, एबिलिटी टू कंपेयर ये फिर से 10 मार्क्स के लिए, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी 10 मार्क्स के लिए है। शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कितने होने हैं ये सजेस्टेड एक्टिविटीज में जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है उसमें ऑलरेडी मेंशन है। ऐसे ही साइंस में है तो 10 मार्क्स को कैसे करके डिवाइड किया जाएगा। ऑब्जर्वेशन के लिए 10 मार्क्स हो जाएंगे, आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन का 10 मार्क्स, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट पर 10 मार्क्स हैं। वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कितने कितने देने हैं गिवन बाय द केवीएस। एंड जो लास्ट में 10 मार्क्स बच जाएंगी वो एप्लीकेशन एंड स्किल बेस्ड पर के लिए हमारे पास बच जाएगा। तो ये टोटल 40 मार्क्स का हो जाएगा। ऐसे ही सोशल साइंस में 4 चीजें हैं। ऑब्जर्वेशन 10 मार्क्स के लिए, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन 10 मार्क्स, डिस्कवरी 10 मार्क्स एंड एप्लीकेशन मैप वर्क वगैरह ये फिर से 10 मार्क्स हैं। कितने कितने क्वेश्चन शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर पूछे जाएंगे वो ऑलरेडी हम लोग के पास ये मटेरियल अवेलेबल है। तो ये हमारे पास एक क्राइटेरिया है जो कि इस साल 6 to 8 के लिए हमें यूज करना है। अब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो तैयार किया गया है वो पूरा हमारे जो नया न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उस पर बेस्ड है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो 22-23 से एग्जाम होने हैं, जो असेसमेंट होना है, जो होलिस्टिक असेसमेंट कार्ड है, उसके बेस पर हमें कैसे करके अगले साल से असेसमेंट करना है उसे अगर आपको समझना है तो उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं मेरे YouTube चैनल पर। इकोनॉमिक्स विद डीपी थपलियाल जो मेरे चैनल है उस पर आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।